हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार है एंड वेलकम टू अवर चैनल साइबर विंग सिक्योरिटी। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मास्टर्स इन आईटी के वाला जो हमारा चैनल है उसका हम नाम चेंज करके साइबर विंग सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो आई होप आपको वह जो न्यूज़ है वो मिल चुकी होगी एंड फ्रॉम दिस वीडियो आपको सारी ही वीडियो मिलेंगी साइबर विंग सिक्योरिटी के नाम से। हमारा लोगो भी जो आप देख सकते हो चेंज हो चुका है, तो इस नाम को भी उतना ही प्यार करना जितना आपने मास्टर्स इन आईटी को प्यार किया है। एंड आई एम डैम श्योर कि अब से आपको जो प्रैक्टिकल वीडियोस है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी और जो कोर टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, फॉरेंसिक्स, आपको इनकी ज़्यादातर वीडियोस में लाने की कोशिश करता रहूँगा। और अगर आप मेरा साथ देंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किस तरह से आपको वीडियो पसंद आ रही है, कैसा आपको इस वीडियो को देख के लग रहा है एंड आपको इससे क्या सीखने को मिल रहा है। अगर आप मुझे हर वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार देंगे और डेफिनेटली मैं इस वाले चैनल को बहुत ही ज़्यादा आगे तक लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओएस के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ के टॉप वल्नरेबिलिटी, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पर आती है वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। रिसेंट वीडियोज़ में मैंने आपको टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताया था, लेकिन हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में बात नहीं करी थी। लेकिन आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट मुझे मिले कि मुझे अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेके आनी पड़ रही है, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को एंड ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के बारे में। और ये उन टॉप वल्नरेबिलिटीज़ के है जो आपको बग बाउंटी प्रोग्राम्स में जो आप देखते हो वहाँ पे जो टॉप वल्नरेबिलिटीज़ है उसमें ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की जो वल्नरेबिलिटीज़ है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में फॉलो करना चाहते हो, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट करते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ ट्राई हैकमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल साइड जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारी मशीन्स हैं हमको उसको ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्लीटेड पे क्लिक करके अपना स्ट्रीक को एनहांस कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। देन हमको यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करना है, क्योंकि इसी मशीन के अंदर मैं आपको जो है प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का। सो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को प्रैक्टिकली समझने से पहले हम इसको समझें कि जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल यानी कि जो BCA है वो एक्चुअल में क्या होता है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी होती है जो कि आपको ज़्यादातर वेब एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलती थी, अभी भी मिलती है, लेकिन कंपैरेटिवली अब थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आप इसको रेगुलर बेस पे अलग अलग वेबसाइट को पेनिट्रेट करोगे, एक्सप्लॉइट करके अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे ये वाली वल्नरेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाती है। कई बार हमारे वेब एप्लीकेशंस पे जो भी हमारे पास एक URL हमारे पास आता है, किसी भी रिसोर्स को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड को रीसेट कर रहे हैं, किसी प्रोफाइल पे हम जा रहे हैं, तो हमारे पास एक URL होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस ट्राई हैकमी के इस पर्टिकुलर पेज का एक URL है। इसी तरीके से मान लीजिए आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को आपका जो पासवर्ड है उसको आप रीसेट कर रहे हैं, तो एक URL जनरेट होता है हर रिक्वेस्ट के साथ। कई बार क्या होता है हमारे URL में जो जिस किसी भी पेज की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके रेफरेंस के लिए, यानी कि आप जो पेज को विजिट कर रहे हो, जिस प्रोफाइल को आप विजिट कर रहे हो, या फिर जिस भी फाइल को आप देखना चाह रहे हो, तो उसको रेफरेंस के लिए एक ID दे दी जाती है, या फिर यूनिक नेम होगी, कोई ID होगी, या फिर कुछ भी एक यूनिक सा वहाँ पे आपको एक कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। कई बार क्या होता है, अगर आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो अगर ठीक तरीके से सैनिटाइज नहीं है, ठीक तरीके से वो सिक्योर नहीं है, तो कोई भी एक हैकर इस पर्टिकुलर ID को चेंज करके किसी और यूज़र का जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स देख सकता है, किसी और यूज़र अकाउंट्स का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या फिर अदर डिटेल्स देख सकता है। ये अब आपको थोड़ा सा टेक्निकल समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक लिमिटेड एक्सेस है, और अगर आप अपने एक्सेस के बाहर जाके कोई काम कर पा रहे हो, उसका मतलब होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आप एक यूज़र हैं, आप अपने सिस्टम के ऊपर आपको सिर्फ इतना कंट्रोल है कि आप अपने सिस्टम में फ़ाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या करा, आपने सिस्टम को जो फाइल है उसको मॉडिफाई तो कर पा रहे हो, लेकिन आप उस फाइल को डिलीट भी कर पा रहे हो। तो यानी कि जो आपका एक्सेस था, यानी कि जितना आपको परमिशन था, जिस चीज़ के लिए आप ऑथराइज थे, आप उसके बियॉन्ड जाके जो काम आप कर पा रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी है।
तो उसको हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है, लेकिन जो एक सेकंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का आईडोर चैलेंज मिल रहा है। आईडोर क्या होता है? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिक्वेस्ट को अगर आप करें तो वहाँ पे उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस के तौर पे कोई नंबर है, कोई आईडी है, वो कुछ वहाँ पे आपको यूआरएल में नज़र आता है। अगर वो यूआरएल सिक्योर नहीं है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस सिक्योर नहीं है तो वहाँ पे आपको इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जो वल्नरेबिलिटी है वो देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज होंगे कि आईडोर क्या होता है। आईडोर जो है पार्ट है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का। जैसे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल तो एक वल्नरेबिलिटी है, लेकिन उस वल्नरेबिलिटी के अंदर अगर मैं कैटेगरीज की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी होती है आईडोर की, इसको हम बोलते हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग एक हैकिंग टेक्निक का नाम है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के अंदर 3 अलग अलग हैकिंग टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग। तो ये तीनों जो हैकिंग टेक्निक्स हैं सोशल इंजीनियरिंग कहलाती हैं। इसी तरीके से जो इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंडर आता है। यानी कि अगर किसी वेबसाइट के अंदर आईडोर की वल्नरेबिलिटी है, यानी कि वहाँ पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की जो टॉप वल्नरेबिलिटीज है वो वहाँ पे मौजूद है। अब आईडोर को समझने से पहले या फिर इसको प्रैक्टिकल समझने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी मशीन है वो ऑन है फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने मशीन ऑन कर चुका हूँ। तो आप भी अगर ट्रैकमी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी मशीन ऑन करनी है। मशीन को ऑन करने के बाद आपको ये जो टास्क यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब इस टास्क में बता रहा है कि आईडोर क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईडोर में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोई नंबर यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अभी बैंक की इस वेबसाइट पे है और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक यूज़र की आईडी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, यानी कि 111111। जो यहाँ पे 61 नज़र आ रही है उस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी होगी जो इसमें लॉगिन है। लेकिन अगर आप इस आईडी को चेंज कर दो 222 से, यानी कि अब अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक आईडी को चेंज करने के बाद आपको किसी दूसरे यूज़र का जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको जेसन की प्रोफाइल नज़र आ रही है 111, क्योंकि जब भी आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको एक आईडी मिल जाती है। आप किसी ऑफिस में काम करो तो आपको एक आईडी नंबर होता है, उसी नंबर से आप अपनी अटेंडेंस पंच करते हो। लेकिन अगर आप किसी और के नंबर से अटेंडेंस पंच कर पा रहे हो उसका मतलब वो कि एक आईडोर वल्नरेबिलिटी है। वो वल्नरेबिलिटी यानी कि इन फिजिकल टर्म में नहीं, वो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर से समझा रहा था। लेकिन वेबसाइट में अगर आप नंबर चेंज करके किसी दूसरे यूज़र की प्रोफाइल को विजिट कर पा रहे हो, फिर कोई डेटा देख पा रहे हो, इट मीन्स वहाँ पे आईडोर की वल्नरेबिलिटी मौजूद है। अब यहाँ पे जैसे ही इसने आईडी नंबर चेंज करा, अब वेबसाइट ने ये वेरीफाई नहीं कर पाया कि जो ये यूज़र अभी फ़िलहाल लॉगिन है क्या वो इस 222 वाली आईडी का प्रोफाइल देखने के लिए लेजिट है आदमी है या फिर नहीं है। लेकिन उसने विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन वहाँ पे उसने क्या करा, उसने इसको इस पर्टिकुलर जो यूज़र है उसका अकाउंट डिटेल यहाँ पे शो कर दिया। तो ये आईडोर की वल्नरेबिलिटी है। अब हमने ये समझ में आया कि आईडोर क्या है, हम चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। देन हमको इसने एक आईपी एड्रेस दिया है। इस आईपी एड्रेस पे जाने के बाद हमको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड हमको दे रखा है। पासवर्ड को हमको लॉगिन करने के बाद हमें ये देखना है कि जो दूसरा यूज़र है क्या मैं उसकी प्रोफाइल के अंदर जा पा रहा हूँ। अगर मैं जा पा रहा हूँ तो उसके अंदर जो फ्लैग है वो मुझे लेके आना है, यानी कि काइंड ऑफ CTF है, यानी कि कैप्चर द फ्लैग काइंड ऑफ ये एक चैलेंज हमें दिया गया है। हमको एक फ्लैग निकाल के लेके आना है जो हमको आंसर में यहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले मैं जो लिंक है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने लिंक को यहाँ पे करा कॉपी करने के बाद जो मेरा ट्राईहैकमी का मशीन है मैं वहाँ पे जाता हूँ। ब्राउज़र हमने ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो मैं इसको फुल स्क्रीन पे एक्सपेंड करता हूँ। देन मैं यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राईहैकमी का नोट सर्वर है, यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमको यहाँ पे मिल रखा है जो कि है नोट और टेस्ट 1 2 3 4। हम इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को एंटर करेंगे, सेम नोट टेस्ट 1 2 3 4। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक आईडी है, ID इक्वल्स टू 1, यानी कि इस पर्टिकुलर यूज़र की जो आईडी है वो 1 है। अगर मैं इस आईडी को चेंज करके यहाँ पे 2 लिख दूँ और एंटर प्रेस कर दूँ तो यानी कि अब आप देखोगे तो जो पेज है वो चेंज हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पे मेरे मशीन ने बिना चेक करे कि मैं इस पर्टिकुलर पेज को देखने के लिए एक सही पर्सन हूँ या नहीं हूँ, उसने मुझे इसका एक्सेस दे दिया है। तो इसको आईडोर की वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अगर मैं इस आईडी को चेंज करके 3 करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू आर नॉट सपोज टू सी दिस नोड,
यानी कि हमको ये वाला नोट नहीं देखना चाहिए था, या फिर हमको ये इस नोट को देखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम राइट ट्रैक पे हैं। हम आईडी का नंबर वापस से चेंज करते हैं 4 पे, क्योंकि हमको फ्लैग ढूंढना है। मार्क न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अब हमको मार्क का नोट मिल गया। अब फिर यहाँ पे हम आईडी नंबर 5 पे ट्राई करेंगे। अभी एक हिंट आया है, डू नोट आईडीज स्टार्ट फ्रॉम 1 मे बी गो लोअर। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि अलग अलग अगर आप नंबर ट्राई करो तो आप लोअर जाके चेक करो, यानी कि 0 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 पे स्टार्ट करा, आप देखोगे यहाँ पे हमको फ्लैग मिल गया, जो है फ्लैग क्या है 543। तो इसको हम करते हैं कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, एंटर प्रेस करते हैं। और जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फ्लैग है वो सही है। इस पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी को आईडोर की वर्नेबिलिटी कहते हैं, और जो कि अंडर आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से मैं आपको 2 और एग्जाम्पल करके बताता हूँ। पहला है कॉरिडोर और दूसरा है नेबर। ये दोनों ही चैलेंजेस आपको ट्रैक में भी मिल जाएंगे। मैं जो इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से आईडोर को जो वर्नेबिलिटी है वो हम एक्सप्लॉइट करते हैं, और एग्जैक्टली आपको और ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आ जाएगा कि हाउ एग्जैक्टली आईडोर वर्नेबिलिटी वर्क्स। अब मैं यहाँ पे भी सेम तरीके से पहले इस मशीन को ऑन करूँगा और मैं इस अटैक बॉक्स को स्टार्ट कर दूँगा। यू कैन ओनली डिप्लॉय मैक्सिमम 3 मशीन एट अ टाइम। ओके, सो यहाँ पे हमको एरर मिला, तो यानी कि जो ये वाली मेरी मशीन है मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो विदाउट गेटिंग एनी एरर अब मुझे यहाँ पे जो है इस मशीन का एक्सेस मिल रहा है। तो यहाँ पे जब तक हम इसका टास्क पढ़ लेते हैं, उसकी जब तक मशीन ऑन हो रही है। सो यू हैव फाउंड योरसेल्फ इन अ स्ट्रेंज कॉरिडोर, कैन यू फाइंड योर वे बैक टू वेयर यू केम। सो बेसिकली बता रहा है कि ये पूरा जिस भी अभी जो हमारा आईपी है यहाँ पे शो होगा, इस आईपी पे हम जाएंगे वेब पे, और वहाँ पे हमको कुछ कॉरिडोर शो होंगे, एंड वहाँ पे हमको आईडोर की वर्नेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के बाद एक फ्लैग हमको कैप्चर वहाँ पे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हमको सबसे पहले जो आईपी है यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे जाने के बाद जो आईपी है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि इसने हमें क्वेश्चन में बताया था, हमको यहाँ पे कॉरिडोर मिल रहा है और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डोर हैं। हम हर डोर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक जो कर्सर है हमारा वो बता रहा है कि यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक एम्प्टी रूम है, राइट। तो यहाँ पे एक एम्प्टी रूम हमको नज़र आ रहा है कर्सर पे। हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद जितने भी डोर हैं यहाँ पे आई गेस सब यहाँ पे एम्प्टी ही डोर, एम्प्टी रूम हमको नज़र आ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही मैं जिस भी डोर पे अगर मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो उसके साथ एक हैश वैल्यू मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है वो यहाँ पे हर डोर के साथ वो यूआरएल चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देखोगे जो यूआरएल है वो यहाँ पे C से लेके D तक का हैश आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये 4 से लेके 6 तक का हैश आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी। इस हैश को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं क्रैक स्टेशन पे। क्रैक स्टेशन में जाने के बाद इस जो हैश है, मैं इस हैश को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये हैश क्या है बेसिकली। तो इस हैश को जब हमने डिकोड करा तो रिज़ल्ट 9 आ रहा है। ओके, तो एक बार मैं और ट्राई करता हूँ। तो यानी कि जो इसका प्लेन टेक्स्ट है वो 9 है। मैं बैक जाता हूँ और मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ, या फिर इसको ट्राई करते हैं। चलिए, मैंने कॉपी किया इस हैश को, देन यहाँ पे करा पेस्ट। ओके, सो ये 1 है इसका मतलब। हम यहाँ पे जाते हैं एंड जो सेकंड डोर है हम उस पर क्लिक करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो डोर है इसके जो नंबर है, अगर हम उसको डिकोड कर रहे हैं MD5 को नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो नंबर, अगर ये इसी ऑर्डर में हर डोर को नंबर दिया गया है और हर नंबर को हमने MD5 हैश में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब जो इसका वैल्यू होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। लेट्स सी, हमने इसको करा कॉपी।
कॉपी करने के बाद हम इसको वापस से क्रैक स्टेशन पे जाते हैं और इसको हम 6 करते हैं। अगर हमारा आइडिया जो हम लगा रहे हैं वो सही हुआ तो इसका जो हैश वैल्यू निकल के आएगा वो 7 आएगा रिजल्ट में। मोटरसाइकिल पे हमको क्लिक करना है 1 2 3 4 राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिजल्ट है वो 7 है, यानी कि हर डोर का जो नंबर है वो हमने हैश में कन्वर्ट कर रखा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इन टोटल हमारे पास 13 नंबर है। तो अगर मैं इसका हिंट पे जाके चेक करता हूँ तो ये लिखा है वेयर डू दोज डोर्स टेक यू, द नंबर्स एंड लेटर सेम्स टू फॉलो अ पैटर्न। अब ये बोल रहा है कि जो नंबर और लेटर्स हैं एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, राइट। हमको वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, यानी कि 13 डोर के लिए हमारे पास 13 हैशेस हैं। अब हो सकता है कि जो 14th डोर हो वो हमको आंसर इसका मिल जाए। तो हम पहले यहाँ पे 14 से ट्राई करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, हम MD5 को, हम जो 14 नंबर है उसका MD5 हैश निकालेंगे, देन हम उसको URL में जाके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं MD5 हैश कैल्क, तो यहाँ पे मैंने MD5 हैश जनरेटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 14 लिखता हूँ और इसका एक MD5 का हैश जनरेट करूँगा। ओके, सो यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमारे पास URL है मैं यहाँ पे उस हैश को पेस्ट करके देखूँगा। ओके, सो ये रिक्वेस्टेड URL नहीं है। ओके, तो जैसे हमने इससे पहले वाले जो हमने प्रैक्टिकल में देखा था, हमने वहाँ पे 0 से स्टार्ट करा था। हम यहाँ पे भी एक बार यहाँ पे 0 वाला नंबर ट्राई करके देखते हैं, क्या पता वो 0 से ना स्टार्ट हो रहा हो, राइट। तो यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ओके, ये आई गेस कोई टेक्निकल इशू है। ओके, यहाँ पे हमारा MD5 काम नहीं कर रहा है। हम दूसरा वेबसाइट ओपन करके देखेंगे। ओके, हम यहाँ पे 0 लिखते हैं और मैं MD5 पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक हैश आ गया है यहाँ पे। अब मैं इसको हैश को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सेम जैसे हमारे बाकी URL यहाँ पे हैं उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। वाह, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमको एक जो URL है वो चेंज करने के बाद और उसका नंबर चेंज करने के बाद हमको यहाँ पे फ्लैग जो है वो मिल गया है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम जो है आइडोर की वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बहुत बेसिक है और मैंने जान के बेसिक सा ही रखा है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ मैंने मशीन को बंद कर दिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट मशीन है मैं वो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप जो है इसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जितना इजी वो था उतना ही इजी ये भी रहेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आइडोर की वर्नेबिलिटी यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जो वर्नेबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है। इसी को बोलते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उन पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर पाए क्योंकि वहाँ पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वर्नरेबिलिटी थी। हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो परमिशन थी वो नहीं लगाई गई थी। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एक कंपनी में अगर आप एक पेनटेस्टर की तरह काम कर रहे हो, फिर कोई इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो वहाँ पर अगर उन्होंने आपसे पूछा कि अगर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वर्नरेबिलिटी है, आईडोर की वर्नरेबिलिटी है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वर्नरेबिलिटी है, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मिटिगेशंस क्या हैं। तो उसके बचने का पहला ये है कि कोई भी मतलब किसी भी तरह का इनपुट जो वेबसाइट एक्सेप्ट कर रही है उस इनपुट को हम वहाँ पे सैनिटाइजेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिक्ट बाउंडेशंस लगानी पड़ेगी कि सिर्फ इसी तरह का इनपुट इस पर्टिकुलर यूज़र से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन लगाना पड़ेगा, इनपुट वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का आप हेल्प ले सकते हो, उसको हम ACL बोलते हैं, यानी कि जिसके पास जितने एक्सेस है वो सिर्फ उतनी ही परमिशन उसके पास हो, एक्स्ट्रा परमिशन हम उसको ना दें। इस तरीके से जब चीज़ें आप करते हो तो आप जो वेब एप्लीकेशन की वर्नरेबिलिटीज़ है, यानी कि टॉप जो वर्नरेबिलिटीज़ की बात करता हूँ, चाहे वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की हो, चाहे वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की हो, तो आप इनसे बच सकते हो। तो ये कुछ मिटिगेशंस मेजर्स हैं, राइट। सो मशीन हमारे यहाँ पे लोड हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इसको फटाफट से क्रॉस करके ब्राउज़र ओपन करके मैं इस वाले IP को हिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉगिन पेज है, मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ यहाँ पे।
अब हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का जो क्रेडेंशियल्स है वो तो नहीं है, लेकिन हमारे पास गेस्ट अकाउंट के लिए बोल रहा है। तो यानी कि हम इसका सोर्स कोड चेक करेंगे। सोर्स कोड चेक करने के बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट यूज अ गेस्ट अकाउंट, यूज गेस्ट क्रेडेंशियल्स अंटिल रजिस्ट्रेशन इज फिक्स्ड, एडमिन यूजर अकाउंट इज ऑफ लिमिट्स। ओके, तो यहाँ पे इसके सोर्स कोड पढ़ने के बाद हमको ये पता चला है कि जो इसका यूजर नेम पासवर्ड है गेस्ट का वो है गेस्ट एंड गेस्ट, राइट। तो इससे पहले वाली वीडियोस पे जहाँ पे मैंने आपको वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बेसिक्स बताए थे, मैंने आपको बताया था कि सोर्स कोड एनालाइज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के हेल्प से हमको यहाँ पे देखो हमको गेस्ट यूज़र अकाउंट का क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है हाई गेस्ट वेलकम टू योर साइट, ट्राई नॉट टू पीप योर नेबर्स प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यूज़र है, यहाँ पे जो यूज़र हमारा गेस्ट है वो उसको इंडिकेट कर रहा है यूज़र से, यूज़र इक्वल टू गेस्ट। अगर मैं इस गेस्ट को रीनेम करके यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ, जो कि मुझे सोर्स कोड में भी दिखा था, जैसे ही मैंने एडमिन करा तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, हाई एडमिन। यानी कि अब मैं एडमिन के प्रोफाइल में आ चुका हूँ विदाउट एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड और विदाउट बीइंग ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ये हमको फ्लैग मिल गया है। यहाँ पे मैंने इस फ्लैग को करा कॉपी करने के बाद मैं इस फ्लैग को करता हूँ पेस्ट, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारा जो फ्लैग है वो कैप्चर हो चुका है। तो देखा आपने किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, किस तरीके से हम आइडोर की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाने की आपको कोशिश करी है। पहली वल्नरेबिलिटी ओवास टॉप 10 की हमारी कवर हो चुकी है। इसके नेक्स्ट जो 9 वल्नरेबिलिटीज रिमेनिंग है उसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। कैसी लगी आपको कंप्लीट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बताओ कौन सा पार्ट सबसे अच्छा था, कहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। जो भी आपकी फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।